सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज हमने करीबन 11 बजे से मैं एसएमसी ट्रेनिंग में थी पंडा। उसके बाद हम सभी शिक्षक साथी जो समय पे वहाँ से छूट गए स्कूल से और अपने कार्यक्षेत्र से, तो हम जिला पंचायत सभागार में इस दिवस को मनाने के लिए गए थे। और बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा था कि सारे टीचर तो नहीं आ पाए, लेकिन महिला सशक्तिकरण मातृशक्ति वहाँ पर उपस्थित थी, यहाँ की जनता पिथौरागढ़ की, और सभी महिलाओं को बहुत अच्छा मौका मिला और उन्हें होली का भी गायन भी हुआ और साथ ही और काव्य गोष्ठी भी हुई। शिक्षक एसोसिएशन हमारे जो हैं उससे जाति जनजाति के अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष सभी लोगों ने महिलाओं को सम्मानित किया और अच्छा मोमेंटो भी दिया और महिलाओं को बहुत ज़्यादा एक प्रेरणा मिली है कि जिस कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, लेकिन एक सफल महिला के पीछे भी स्त्री का सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। तो ये हमारी मेयर कल्पना देवलाल और हमारे दीपिका बोहरा मैडम नगर पालिका अध्यक्ष ने वहाँ पर बखूबी ये बताया कि आप जिस कार्य को कर रही हैं उसकी जो तारीफ है, उसकी जो महत्ता है, उसको उन्होंने बताया और हम लोगों को काफ़ी बधाइयाँ दी और शुभकामनाएं भी दी हैं। और अब मैं भी अपने घर में पहुँच चुकी हूँ। कुछ लोग पथ चिन्ह बनाते हैं, कुछ लोग पथ चिन्हों पर चलते हैं, कुछ लोग पथ चिन्ह बनाते हैं, कुछ लोग पथ चिन्हों पर चलते हैं। जो पथ चिन्ह बनाते हैं, जो पथ चिन्ह बनाते हैं वे युग युग पूजे जाते हैं। उनमें से मैं प्रशासन का मैं बारहवीं बार से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात रखें। आपने अपने कार्यक्रम के इतने व्यस्त में से अपना समय निकाला और इस हॉल को हमें प्रोवाइड कराया, इसके लिए पूरा संगठन आपका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता है और आपसे अनुरोध करता है कि आप अपनी विचार रखें। हमारे जिला प्रशासक दीपिका बोहरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सभी बहनों को सम्मानित करने के लिए मैं SC/ST शिक्षक एसोसिएशन जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों का, विशेष रूप से अनिल कुमार जी और सभी पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करती हूँ, सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी महिला शिक्षा की प्रणेता रही, जिन्होंने प्रखरता से महिला शिक्षा की बात की, वैसे यहाँ पर चित्र हैं जिनका हमें दीप प्रज्वलन कर अभी शुभारंभ करने का भी अवसर मिला कार्यक्रम का, सावित्रीबाई फुले जी, और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का जिन्होंने काम किया, जिन्होंने समानता के अवसर की बात की, वैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी मैं आज प्रणाम करती हूँ और उन्हीं की प्रेरणा है। उन्होंने महिलाओं के लिए, मुझे लगता है सावित्रीबाई जी उनके कार्यों से प्रेरणा ली और तभी जाकर ये कॉन्सेप्ट आया कि समानता जो होती है महिला पुरुषों को लेकर, उनके बीच की जो खाई एक बन गई थी, उसका भी कारण था। इतिहास हमारा कुछ ऐसा रहा जिस कारण से महिला पुरुषों के बीच में हम अधिकारों की जो बात करते थे उसके बीच में खाई पैदा हुई। मैं कहीं सुन रही थी या मैंने पढ़ा था कि स्त्रियों की महानता तो साहित्य में बहुत वर्णित की गई है ना, साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन वो सिर्फ लिखा ही गया है, प्रैक्टिकल में तो कुछ आया नहीं। तो पहले जो समय था, हमारे पौराणिक ऐतिहासिक जो हमारे ग्रंथ है वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो यज्ञ में भाग लेती है और युद्ध में साथ देती है। तो ये जो समय था महिलाओं का उत्थान करने वाली बात, वो अब आई है। पहले से महिलाएं हमारी सशक्त ही थी, जननी के रूप में उसे पूजा जाता था, प्रकृति के रूप में उसे पूजा जाता था, एक माता को देवी के रूप में पूजा जाता था। लेकिन कुछ समय ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि उसे पर्दा प्रथा और न जाने किन किन पीड़ाओं से उसे गुजरना पड़ा। जब मुगलों का शासन आया, बाहरी आक्रांता जब आए, तो महिलाओं के साथ
जो दुराचार हुआ, जो दुर्व्यवहार हुआ, जो उस प्रकार से हम अपनी महिलाओं को छुपाने लगे, पर्दा प्रथा की जो बात होने लगी, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ हमारी बहनें थी, रानी लक्ष्मीबाई को लीजिए, जीजाबाई को लीजिए, उन्होंने उस अध्ययन को सुना था, उन वेदों को सुना था, उन वेद पाठ किए थे, जो उन्होंने संस्कार अपने पुत्रों को दिए। आज फिर से वो समय, वो सनातन का समय फिर से लौट रहा है और हमारी बहनें जो है जागरूक हो रही है, शिक्षित हो रही है अपने धर्म के प्रति। धर्म सिर्फ वो नहीं होता जिसे हम पूजा पाठ और ये उपासना और इन जो करते हैं, ये सब नहीं है। धर्म वो है जिसे हम पूजते हैं। हम राष्ट्र धर्म का अर्थ हमारे लिए राष्ट्र धर्म होता है और हम माताओं पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम बहनों पर बहुत जिम्मेदारी है कि हम किस तरह के अपना जो भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको गढ़ने का काम करते हैं। क्योंकि आज महिला दिवस है और एक महिला सिर्फ माता के रूप में या अन्य मतलब महिला जो है बहुत तरह की भूमिकाएं निभाती है। आप एक महिला के रूप में यहाँ बैठे हैं, घर जाएंगे तो मम्मी माता जी बन जाएंगे, बाहर जाएंगे तो मित्र बन जाएंगे, अभी आप अपने मित्रों के साथ भी बैठे होंगे, अपने सास के साथ बैठेंगे तो बहू बन जाएगी। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हम महिलाएं जो निभाती हैं और उन भूमिकाओं को निभाते हुए शायद हम स्वयं में कहीं खो जाते हैं, उन भूमिकाओं में ही खो जाते हैं। तो इसीलिए वो दिन याद दिलाने के लिए जो है आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस के रूप में हमारे बीच में है और हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे। मैं शिक्षक बाकी सफा से तो हमारी सभी अतिथियों ने कह ही दी है और मैंने कुछ अलग बोल दिया है आप लोगों को वो बुरा लगा हुआ है। ये बात है जैमिन है, अगर हम मंचों पर नहीं खोलेंगे तो ये बातें निकल कर नहीं आएंगी और मैं ज़्यादा बुलाऊंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने विचार यहाँ पर आए और महिलाओं ने हमारे शिखर से लेकर शिखर तक का सफर कैसे तय किया है उसके बारे में थोड़ी सी आपके विचार पहुंच जाना चाहेंगे। प्रथम मेयर, नगर पालिका, नगर निगम और साथ ही प्रधानाचार्य, एक बार जोरदार आप एक कुशल प्रशासक रही है, विद्यालय की अध्यापिका है, इसमें शोध कर रही है। मैच में जैसे मैंने आपके पॉम्पलेट में पढ़ा था और आप यहाँ पर नगर निगम की पहली चयनित ये क्या नाम निर्वाचित महिला मेयर है, तो आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपनी बात रखें। कल्पना दिला रहे हैं। जैसा आपने बोला कि तीन दायित्वों का निर्वाह कर रही हूँ। जी हाँ, महिला है, कुछ भी कर सकती है। एक महिला में वो शक्ति है कि वो घर, परिवार, समाज सबको साथ लेते हुए उनका विकास करवा सकती है। तो आज इस जिला पंचायत सभागार में अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन जनपद इकाई पिथौरागढ़ के द्वारा इस महिला सम्मान समारोह में आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, आपने इतना हमें सम्मान दिया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और मैं आपको स्पेशली आप लोगों को अप्रिशिएट करूंगी कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसके लिए आप साधुवाद के हकदार हैं। मंच पर उपस्थित हमारी दीपिका बोरा मैम, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला उद्योग महाप्रबंधक श्रीमती कविता भगत मैम, जिला पंचायत सदस्य गलगोती दत्तान मैम, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल हमारी भागीरथी गलब्याल मैम और भूमिका पांडे जी, और SC/ST एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी, महामंत्री श्री PR कोहली जी, उपाध्यक्ष बिन गीता आर्या, मुनिटमटा अध्यक्ष बिन ब्लॉक। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन। और मुझे आज एक बड़ा फख्र का दिन है, क्योंकि कोई एक दिन हमारे लिए स्पेशली हम नहीं कह सकते कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण है या हम महिला सशक्तिकरण के रूप में यहाँ पर आप मीडिया के क्षेत्र में काम कर रही है, थोड़ा आइकन है, तो क्यों ना हम आपको मंच पर लाए, इसलिए हमने आपको सम्मानित करने का निर्णय लिया था। धन्यवाद मैम आपका। मैं हमारे बीच मैं उपस्थित है जिनका मैंने नाम लिया था, धनपुरिया मैम, मैं आपसे अनुरोध करूंगा मंच पर आए और विद्यावती मैम से अनुरोध करूंगा कि विद्यावाल मैम आपसे अनुरोध करूंगा कि मैम को स्मृति चिन्ह देकर आप सम्मानित करेंगी।
धनपुरिया में मंच पर आए और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। आइए। एक बार जोरदार तालियां। कार्यक्रम की समापन की ओर है और लास्ट में हमारा एक ग्रुप फोटो होना है। जितने भी हमारे और हमारी जो प्रथम मेयर है कल्पना देवला में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इतना कष्ट आपको दूंगा कि मैम को आप सम्मानित करेंगी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य बात है कि भूतपूर्व राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले महिलाओं को, महिला शक्ति को, वर्तमान महिला शक्ति को सम्मानित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। गीता मैम को बुलाना चाहूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा मैम को 100 लाकर सम्मानित करेंगे। चाहिए कि हमारे जनपद से हमारी आवाज को बुलंदियां देने का काम कर रही और NIN की प्रमुख एंकरिंग कर रही। आप शाम को चैनल देखिएगा, मैं ग्रुप में लिंक शेयर करूंगा, रोज ही करता हूं उसे, तो देखिएगा तो आपको भूमिका में वहां दिखाई देंगी। मैं सुनीता सोकोटी मैम से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पर आए और भूमिका मैम को 100 लाकर सम्मानित करें। और हमारे कुछ हमारे वरिष्ठ साथी बहुत गुजरात यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा और मंच पर आए और भूमिका मैम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। मंडल उपाध्यक्ष सुशीला गोदी मैम से अनुरोध करूंगा कि आप आए मैम को 100 लाकर सम्मानित करें। इसके साथ ही हमारे बीच ब्लॉक मुना बोर्ड के अध्यक्ष वासुदेव कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्मृति चिन्ह देकर मैम को सम्मानित करेंगे। हमारे संगठन के आए निरीक्षक देव लोहिया जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपसे पुष्कर टंडा जी हमारे बीच उपस्थित है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा मंच पर आकर के मैम को स्मृति चिन्ह देने का कष्ट करेंगे। पुष्कर टंडा जी ब्लॉक के अध्यक्ष मुन्नी टंडा मैम से अनुरोध करूंगा कि आप आए और मैम को 100 लाकर सम्मानित करें। और हमारी जिला कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के पद पर आसीन नवीन कोहली जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आए और मैम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां के लिए धन्यवाद आपका। हमारे बीच जिला चिकित्सक कल्पना देवला में उपस्थित हैं। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य अंजू प्रसाद मैम से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आकर के हमारी प्रथम मेयर कल्पना देवला मैम को 100 लाकर सम्मानित करेंगे। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। हमारे संगठन के जिला कोषाध्यक्ष प्रकाश मोहन जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा मैम को स्मृति चिन्ह देकर आप सम्मानित करेंगे। नूर है
नारी बिना ये जगत भी अधूरा जरूर है। नारी तू ही शक्ति है, नारी ही है प्रकाश, तेरी ममता की छाया में बसता पूरा आकाश। तू लक्ष्मी है, तू सरस्वती है, तू दुर्गा का अवतार, हर रूप में पूजी जाती, फिर क्यों सहती तकरार। तेरी कोमलता तेरा कहना, पर तू कमजोर नहीं, तेरी हिम्मत के आगे पर्वत भी टिक पाए नहीं। तूने रणभूमि में लड़ा, तूने घर को स्वर्ग बनाया, तेरी मेहनत के दम पर इस जग ने रूप पाया। नमन है तुझे ऐ नारी, तेरा सम्मान रहेगा सदा, तेरी शक्ति तेरी महिमा जग में होगा जगमग सदा। इस कविता के माध्यम से मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन महिलाओं ने यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपने अपने कीमती समय में हमारे लिए इतना समय निकाला। अंत में मैं एक बार पुनः अपने अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन जनपद इकाई पिथौरागढ़ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हम मातृशक्ति को सम्मानित करने का कार्यक्रम करते हैं। हमारे बीच इस जिले की पहली महिला सम्मानीय दीपिका बोरा मैम यहाँ पर उपस्थित है। मैं पूर्व प्रमुख बैंड पुष्पा लोहिया जी से अनुरोध करूंगा, आप मंच पर आए, मैम को शॉल लाकर सम्मानित करेंगी। एक बार जोरदार तालियां। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये विशेष अवसर है जो महिलाओं को सम्मानित करने का मौका देता है। तो ये हम भी बहुत खुश नसीब हैं कि ये अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां। और हमारे जिला में क्षमता के अधिकार की बात करते हैं, और ये व्यवस्था बाबा साहब की देन है। चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो, चाहे वो ये तीन जो तलाक की बात है, तलाक का अधिकार हो, यानी कि जो आपके हमारे पारिवारिक कानून है, इसमें हिंदू विवाह अधिनियम है, इन सब में बाबा साहब ने अपने संवैधानिक उपचारों के द्वारा महिलाओं को बहुत अधिकार दिए हैं। हम सभी को उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, चाहे वो सामान्य समाज की महिलाएं हों, चाहे वो दलित समाज की महिलाएं हों। तो ये दिन जो होता है, जो आज का दिन है, ये वाकई हमको इस बात का एहसास दिलाने का दिन है कि हम ऐसे महापुरुषों के प्रति, जिन्होंने इस सम्मान को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को आज इस स्थिति में लाया है कि वो जिस क्षेत्र में भी है, जहां भी वो नेतृत्व कर रही हैं, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। मेहमानों का स्वागत करेंगे, उसके बाद हम सम्मान समारोह शुरू करेंगे। अध्यक्ष जी। धन्यवाद कोहली जी। आज के इस जिला पंचायत सभागार में यहाँ पर हमारे अतिथियों के रूप में उपस्थित हमारे बीच हमारे जिले की जिला पंचायत की प्रशासक आदरणीय दीपिका बोरा मैम, इस जिले की प्रथम बार निर्वाचित महिला मेयर आदरणीय श्रीमती कल्पना दिलाल मैम, जिला उद्योग महा की महाप्रबंधक आदरणीय श्रीमती कविता भगत मैम, खंड शिक्षा अधिकारी मोनाकोट आदरणीय श्रीमती सोनी मेहरा मैम, जिला पंचायत सदस्य बेतली श्रीमती गंगोत्री दत्ताल मैम, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आदरणीय भागीरथी गर्ब्याल मैम, भूमिका पांडे मैम जो कि न्यूज NN में एंकरिंग न्यूज रीडर हैं, न्यूज पढ़ती हैं,
आप सभी का मैं इस जिला पंचायत सभागार में आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिला सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में हृदय से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आइए और अपनी बात रखिए। महिला दिवस पर जो आयोजित सम्मान समारोह हो रहा है और आपकी जो लगातार भागीदारी रहती है उसके संबंध में अपनी बात रखेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी गुना कोट सोनी मेहरा, जोरदार तालियां मैम के लिए। धन्यवाद कोहली। आज सर्वप्रथम तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और जिला पंचायत सभागार पे मंच पर उपस्थित हमारी समस्त माता शक्ति और बहनें, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित महिला शक्ति और पुरुष शक्ति, प्यारे बच्चों, और साथ में अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन, आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने एक मौका दिया है यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी बात को रखने का। कई बार ये कहा जाता है, अभी मैं एक मोबाइल पे किसी का कोटेशन पढ़ रही थी कि उन्होंने व्यंग्य के रूप में ये कहा कि हमें दिवस मनाने की जरूरत तब पड़ती है जो कमजोर होते हैं। अगर क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा सिक्के के हर पहलू को देखने की, तो मुझे लगता है कि हाँ, हो सकता है कि किसी को लगता हो कि कमजोर लोगों को ही एक दिवस की जरूरत होती है, पर मुझे लगता है कि दिवस उन्हीं के बनते हैं जो जीवन में मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं के दिवस बनते हैं हर एक के। तो ये गर्व की बात है कि आज हम एक सब महिलाएं इकट्ठा होकर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि ये इसमें जो आदि शक्ति है, पुरुष शक्ति, वो भी इसमें पूरा सहयोग करे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक सफल प्रकृति महिला है, के पीछे पुरुष का हाथ भी प्लस माइनस के बिना कुछ नहीं चलता है। हाँ जी। अगर कुछ भी एक ज्यादा हो जाता है, प्लस या माइनस कोई भी, तो एक प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। और कहीं ना कहीं हम हर समाज में चीज देखते हैं कि जहाँ पर किसी की भी शक्ति जो है बढ़ती है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान लेकर आती है। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम हर बार महिला शक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हमेशा होना चाहिए। पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी एक बेहतर तरीके से जरूर होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। और कहीं ना कहीं ऐसे महिला होने के नाते है, उसके भी तो है अधिकार, उसके भी तो है अपने सपने। महिला है तो क्या हुआ, उसकी भी तो है एक आवाज, उसके भी तो है अपने विचार, उसके भी तो है अपने आदर्श। महिला है तो क्या हुआ, उसकी भी तो है एक महत्ता, उसके भी तो है अपने कर्तव्य, उसके भी तो है अपने अधिकार। और महिला है तो क्या हुआ, उसकी भी तो है एक पहचान, उसके भी तो है अधिकार, उसके भी तो है अपने सपने। ये पंक्तियां दर्शित करती है समस्त महिलाओं के अधिकार और उनकी महत्ता। और आज जिला प्रशासक दीपिका बोरा ने, मेयर नगर निगम त्रिपुरा कल्पना देवा ने, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कविता भगत ने, सीएमएस दरमियान में, खंड शिक्षा अधिकारी सोनी मेहरा में, आप सब सहयोग करें ताकि हम इस कार्यक्रम की आगे विधिवत शुरुआत करें। पहाड़े की चेली बरन रो तेरी बेली, पहाड़े की चेली बरन रो तेरी बेली, कभे ये तेली कभे उस तेली बरन रो तेरी बेली। समझ गए ना, बेल जैसे बढ़ती है लंबी सी, तो कहाँ पहुँचती है वो कदवा बेल की। तो प्रार्थना आशीर्वाद मतलब जो बीस भगवान ने, तो कदवा बेल को तो लंबो बोले थे। जब कौन आए थे तो हम तो देखा कि वो तो अभी बात नहीं करते हैं फिर, लेकिन कह रही कुछ ऐसी बेली उनकी बड़े की कन्याओं की भ्रूण हत्या भी न हो, उनकी रक्षा भी हो और सीमित हो, तो छोटा परिवार सुखी रहे। तो
पहाड़े की चेली बड़न रो तेरी बेली कभे ये तेली कभे वो तेली बड़न रो तेरी बेली पुनः रोन तू फूल देली पुनः रोन सबे फूल देली चैत बैसाख बसंत ऋतु चैत बैसाख बसंत ऋतु अरे अलबेली चैत बैसाख बसंत ऋतु अरे अलबेली तू छे घुगुती तू छे न्योली कोयल जैसी तेरी बोली तू छे घुगुती तू छे न्योली कोयल जैसी तेरी बेली पहाड़े की चेली पड़न रो तेरी बेली कभे ये देली कभे वो देली पड़न रो तेरी बेली कोयल जैसी तेरी बोली हंसी हंसी खेली खेली इस बाबू की भरंसी झोली हंसी हंसी खेल खेली इस बाबू की भरंसी झोली भाई का जन्म जो भाई को जन्म जो बियो के पीठ में थोड़े दिन ही उड़े थे हमारे पहाड़ में मुझे मतलब सच्चे हुए तो वो बात है भाई मुझे तो पीठ में गुड़ फोड़ना मतलब कि शगुन मांगे गए हालांकि पीठ नहीं तोड़ा ना गुड़ जैसा 2-3 रुपया ठपका लगा ला फिर गुड़ बाटी चालू जमाने में गुड़ बांटने गया मैं याद से जब मैं प्राइमरी में पढ़ रही हूँ तो कि बजा तो दे रहे हूँ कि भले दुल्हन है देखने की जानते हैं बाबरे दुल्हन का तो सुंदर सा एक बार देखने मतलब आज नहीं उस बच्चा ने वो बचपन हम देख लो ने तो बच्चा पहले दुल्हन देखना दूल्हा देखना था वो जाएगा तो उन लोग की करने का बांट है गुड़ बांटने जाने गुड़ बांटने गए तो आज एक से एक मिष्ठान से एक से एक मिठाई से तो तबे मैं बोलियो हमारे जतुक ले महिलाएं के आया सब हमारे पूजे नहीं थे सबसे पहले हम महिलाएं अपने से सम्मान देना चाहिए हम कतुक चाहे कोई अपना नगर में हो चाहे जिला में हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर तो शुरुआत काम थे मुझे जीवन है वो घर बैठे जब उन्हें मान सम्मान मिल सा उन्हें एक अच्छा संस्कार मिल सा तो वो अगेखी बढ़ सा लेकिन आज बहुत समाज में बहुत व्यभिचार फैल गए बहुत ज्यादा वो समाज लाए बागडोर लाए बचून खिन कतुकले कोशिश कर लाए समाज में नशा सब खराब से नशा जैसे आपको और आज महिला शक्ति को ललकारते हुए उन्हें सत्संग करते हुए मैं मनसाशील हमारी देवलाल बहन है और हमारी मेयर भी हैं हमारी दूसरी देवलाल बहन है मनसाशील हमारे डॉक्टर साहब हैं और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ यहाँ पर आई हुई महिलाएं क्षेत्र से हमारी भूतपूर्व हमारी नगर पालिका अध्यक्ष भी रही तो पुष्पा लोहिया जी तो वो भी यहाँ पर आई हुई हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जितना कुछ हमें सर ने बताया अभी कई लोग हमसे पहले आए थे मैं आज बहुत व्यस्त थी इस बीच तो ट्रेनिंग से सीधे यहाँ आई तो सोचा था कि कुछ काव्य गोष्ठी वगैरह करेंगे लेकिन बहुत जल्दी में इन्होंने काव्य गोष्ठी भी की और बोली गाई तो शॉर्टकट में मैं मुझे यहीं पर मिली थी रास्ते में तो ये वाकई मैं पहुंच गई टाइम निकाल के आपके बीच में और तो एक हमारी मैम है डॉक्टर रेणु शरण जो नारी उत्थान और महिला समाज के लिए दलितों के लिए बहुत ज्यादा कर्मशील और कर्मठ महिला है उनके लिए उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं और अध्यक्ष हैं सरस्वती देवी मेमोरियल ट्रस्ट की तो उन्होंने भी बोला था कि मनाइएगा मैंने कहा मेरा तो हमेशा वहाँ पर पिथौरागढ़ में भी इतने कार्यक्रम होते हैं उसमें मैं प्रतिभाग लेती हूँ और लेना भी पड़ता है और जहाँ से SGSC के अध्यक्षा मैम को मैं फोन कर रही थी हमारी होली में भी आ गई हैं और दुष्ट में भी आ गई हैं तो जो पदाधिकारी हैं उनको तो कैसे ही भी मंच में आना ही पड़ता है तो हर किसी को अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आना चाहिए तो इतनी हमारी विदुषी महिलाएं हमारे समाज में हुई है जिन्हें हम बहुत तहे दिल से अपने आत्मा से उन्हें उनके कार्य को देखते हुए उन्हें समर्पण करते हैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन करती हूँ उनका और उन्हें प्रणाम करती हूँ ज्योतिबा बाई फुले आप जो प्रथम महिला हमारी शिक्षिका रही उनके जीवन को आप पढ़ भी चुके हैं और आप टीवी सीरियल में भी उनको देखते हैं तो और रजिया सुल्तान को भी देखते हैं आप तो उन्होंने एक महिला शासिका रही प्रथम तो कैसे हमारे समाज को चलाया और हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए पूरी अपनी लड़ाई लड़ी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी तो ऐसी ही हमारी यहाँ पर है हमारी नगर पालिका अध्यक्ष दीपिका बोरा मैम है उनका सहज व्यवहार और उनका साथ हमारे साथ है वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है लेकिन उससे अब खुशी और एक ज्यादा ये हो गई कि हमारे मेयर देवलाल मैम यहाँ पर हमारे
साथ हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगी, और हमारे दुख में और हमारे सुख में। तो हमारी कई परेशानियां होती हैं हर किसी को, महिलाओं को समाज में, और कई आर्थिक रूप से भी परेशान है महिलाएं, और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित भी हैं, शोषित भी हैं समाज में, जो अपनी दर्द को आगे नहीं ला सकती है। तो उनको दर्द को जानने की आप पूरी भरकस कोशिश करेंगे, उनको उनका हक और अधिकार दिलाएंगे मैम। तो आज महिला दिवस के अवसर पर मैं कुछ कविताएं भी लिखती हूँ, हल्का फुल्का सा कुछ लिखा था मैंने। तो सबसे पहले यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी का देव, इसका मतलब ये नहीं कि पूजा थाली में फूल लेके दिया बाती करके या नवरात्रि में उसकी पूजा की जाए। पूजा का मतलब है उसका मान, उसका सम्मान। एक कन्या की भ्रूण हत्या हो रही है समाज में, अब 2 कन्याएं हो गई तो उस पर बैन लगाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं मैं दूसरी नहीं चाहिए, दुखी हो जाते हैं मन से, क्योंकि वंश चलता है तो किससे, एक बेटे से। लेकिन मुझे लगता है कि जितने अच्छे मतलब बेटे नहीं होते उतनी अच्छी बेटियां होती हैं। बेटियों ने हमारे समाज की बागडोर को संभाला है, हमारी सृजन करता है समाज की। एक कन्या जो हमारी सृजन करता है तो उसको परिवार में मान सम्मान मिलना चाहिए। जहां से महिला का अपमान उस परिवार या समाज में होता है तो उसकी जड़ें हिल जाती हैं। आपने ये देखा होगा वो कि ज्यादा भी समाज में यदि औरतों का वर्चस्व रहे आगे तो मैंने देखा कि होता है विरोधाभास, और समाज में महिलाएं आगे आने लगी तो कुछ परिवार में ही उनकी खलबली मच जाती है, और समाज के लोगों में राजतंत्र में आगे बढ़ चुके हैं तो उनसे उनको जेलसी होने लग जाती है। रजिया सुल्तान के साथ कैसा हुआ, ऐसा महिलाओं के साथ भी होता है। लेकिन हम महिलाएं जैसे जोड़ी हमारे अभी शासिका महिलाएं यहाँ पर दोनों यहाँ पर आएंगी, तो उनके कार्यकाल में, दीपिका बोरा जी के कार्यकाल में मैंने देखा कि वो हर समाज में, कल ही मैं जनपद रैली में थी नीचे, तो मैम आई थी। हर जगह छोटी छोटी जगह भी जब आमंत्रित करो तो मैम आती है, और उनका ही व्यवहार और इतना अच्छा, बच्चों को भी उन्होंने बहुत खुश किया। और हमारे जनपद में जिले से आए सारे स्टूडेंट और टीचर, आजकल तो जमाना वही है ना ज्यादा की वायरल, फिर फोटोग्राफी का इतना खुश वो बच्चे हो रहे थे। मैम ने उन बच्चों को बहुत सुंदर से समझाया, अभी टीचर की तरह वो क्वेश्चन किया, तो उन्होंने हमारे दिल पे वो छाप छोड़ी। और मैं भी चाहूंगी कि हमारे मेयर मैम दिल में तो हमारे थी उनका टैलेंट और उनका कार्य करने का तरीका देख के जो मैंने सुना है तो बहुत ज्यादा मतलब मुझसे मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रेरित थी। तो और आज चेयर पे हैं तो सभी लोग एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए बजा दीजिए। और दूसरी ताली हमारी महिलाओं के लिए। महिला शक्ति बोलिए, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। जोर से बोलिए ना, मेरा तो गला बंद है फिर भी मैं सुना। तो एक मैं पहाड़ में लिख चुका कविता है, तो हिंदी में तो मुझे बहुत सुंदर है। 2 मिनट हर जगह कोई जाऊं सोचो जैसी तैसी लठी
रुकी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बधाई, शुभकामनाएं। जरा सभी बहनें रुकेंगी यहाँ पे। शिक्षक एसोसिएशन पिथौरागढ़